हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शब्दों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है बाप। तो पिछले कई वीडियो में हम नियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हमको शब्दों को लिखना है। तो आइए लिखते हैं बाप। ब के साथ आ का स्वर लगा है, इसलिए इसे लाइन के ऊपर लिखा जाएगा बा को, और फिर कंटिन्यू आगे पा को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पहले ब लिखेंगे फिर आगे कंटिन्यू पा को जोड़ दिया जाएगा। ब गहरा होगा और प फिर उसकी तुलना में हल्का होगा। ध्यान रखिए, बा गहरा फिर प उसकी तुलना में थोड़ा हल्का, और आ का स्वर बाद में लगाया जाएगा। बात करें राज की, आ का स्वर है, लाइन के ऊपर आएगा रा ज। रा के साथ आ का स्वर, र के साथ आ का स्वर। बात करें पेड़ की, पेड़ को दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये पहला इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। प के साथ किसकी मात्रा लगेगी? ए की, और ए की मात्रा कैसे लगाई जाती है? गहरा बिंदु द्वितीय स्थान पर। रोगी र लिखेंगे फिर ग लिखेंगे। र के साथ किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा गहरे डैश से द्वितीय स्थान पर लगाई जाती है, और ग के साथ है दीर्घ ई। ई की मात्रा तीसरे स्थान पर लगाई जाती है गहरे बिंदु से। रामू र और म। रा के लिए आ का स्वर, म के साथ दीर्घ ऊ है तो ये गहरे डैश के साथ लिखा जाएगा। बात करें जाम की, जा म। ज के साथ आ का स्वर। ठीक उसी प्रकार काम, क म। क के साथ आ का स्वर काम। हाथी ह और थ, ह के साथ आ का स्वर। पोत प और त, प के साथ ओ का स्वर है। ओ का स्वर कैसे लिखा जाता है? गहरे डैश से। लोक पहले लिखे ल और फिर इसी को आगे बढ़ा दीजिए क। ओ का स्वर है, कैसे लिखा जाता है? गहरे डैश से। रोग र लिखें और फिर ग लिखें। र के साथ ओ का स्वर है तो गहरे डैश से। तो ये थे हमारे कुछ शब्द। अब हम बात करते हैं थोड़े एडवांस शब्द की। इसमें क्या है, आपको एक नियम ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं नियम बोल देता हूं, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो जरूर इसे लिख लीजिए ताकि ये आपको ध्यान रहे। चलिए मैं बोल देता हूं। यदि प्रथम व्यंजन पर लगे स्वर का स्थान क्या है? तीसरा है। यदि प्रथम व्यंजन पर लगे स्वर का स्थान क्या है? तीसरा है, तो उसे अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाया जाएगा, लेकिन अगले व्यंजन के पहले साइड लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब आइए इसे समझते हैं कि ये क्या नियम है। बात करें जिला की, तो ये क्या है? तीसरे स्थान की मात्रा है, तीसरे स्थान का स्वर है, इसलिए ज को क्या है? लाइन से कटता हुआ लिखा जाएगा, तो ज ल। अब बात करते हैं स्वर को किस तरीके से लगाया जाता है। तो देखिए, ये ज है। नॉर्मल हम क्या करते हैं कि जैसे कि आ होता है, जैसे कि जाल लिखना है, तो नॉर्मल हम क्या करते हैं? जाल को लिखने के लिए आ का स्वर है तो लाइन के ऊपर आएगा और मात्रा इधर लगा दी जाएगी। जेल लिखना है तो क्या करेंगे? ज लिखेंगे, ल लिखेंगे, और ए की मात्रा है तो ये लाइन पर आया है और द्वितीय स्थान पर लगा देंगे। लेकिन जिला आ गया, जिला आ गया तो क्या करेंगे? तो लाइन से कट करके तो लिख देंगे, लेकिन अब जो है ये मात्रा हम तीसरे स्थान पर यहां पर लगाने की जगह ही नहीं बची।
अब जगह नहीं बची, इस कारण क्या करेंगे, हम प्रथम व्यंजन के ऊपर जो स्वर लगा है उसे हम कहाँ लगाएंगे, उसका जो अगला व्यंजन है ये वाला अगला व्यंजन, उसके तीसरे स्थान पर लगाएंगे। तो इसका इस तीसरा स्थान, ल का तीसरा स्थान कौन सा है, ल के दो तीसरे स्थान होते हैं, एक तो ऊपर और एक नीचे। इसे कहाँ लगाया जाएगा, पहले वाले तीसरे स्थान पर। पहला वाला तीसरा स्थान ये है, तो इधर हम लगाएंगे। यदि बाद वाले पे लगा दिया तो वो व्यंजन ल के लिए गिना जाएगा, यानी कि जैसे कि ला लिखा है तो ला के लिए भी तो हमें स्वर लगाना पड़ेगा। तो ला के लिए स्वर कहाँ आता है, ल के प्रथम स्थान पर। तो ये हो गया जिला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रथम व्यंजन पर यदि तीसरे स्थान का क्या हो, स्वर हो, तो वह कहाँ लिखा जाएगा, उसके अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा, लेकिन पहली साइड लिखा जाएगा। तो ये था हमारा नियम। बात करें इसी प्रकार बीच की, तो काट के लिखे ब और च। च के साथ कोई स्वर नहीं है, ब के साथ कौन सा स्वर है, दीर्घ ई। दीर्घ ई को कैसे लिखा जाएगा, आइए जानते हैं। दीर्घ ई को कैसे लिखा जाएगा, ब के साथ क्या है, दीर्घ ई। तो यहां पे नहीं लिखा जाएगा, अगले वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लिखा जाएगा, लेकिन पहली साइड। यह है इसकी पहली साइड और बाद वाली क्या है, दूसरी साइड। बात करें रूप की, र को काटते हुए लिखेंगे, प लिखेंगे और फिर क्या हो गया, रूप। र के साथ क्या है, दीर्घ उ है, तो ये हो गया रू। अगर इसके साथ लघु उ होता है तो उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये लघु उ वाला रू है, ये दीर्घ उ वाला रू है। तो दीर्घ उ वाला रू लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, घेरा डैश लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, जो अगला व्यंजन है उसके पहले साइड, लेकिन तीसरे स्थान पर। पहली साइड आपको लगाना है। भीड़ भ लिखें और फिर ड लिखें। भीड़ को दो तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से, भ खत्म होता है वहीं से ही ड स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे स्थान की दीर्घ ही है तो तीसरे स्थान पर लगेगा, लेकिन अगले व्यंजन पर और पहली साइड लगेगा। इस वाले ड की पहली साइड ये है, इस वाले ड की पहली साइड ये है। बात करें चुका की, च लिखिए, क लिखिए। ये जो लघु उ है ये कहाँ लगेगा, ये अगले व्यंजन पर पहले साइड लगेगा हल्के डैश से, और क के साथ आग का स्वर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। बात करें वित्त की, व लिखेंगे फिर त लिखेंगे। व के साथ क्या है, लघु ई है, लघु ई कहाँ लगेगा, अगले व्यंजन के पहले साइड तीसरे स्थान पर लगाया जाएगा हल्के बिंदु से। बात करें ऋतु की, ऋतु कैसे लिखेंगे, र लिखेंगे और फिर त लिखेंगे। ठीक है। अब अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण कैसा आ रहा है, ऋतु। ऋतु यानी र के साथ ई की ध्वनि आ रही है, और ई की ध्वनि को हम कैसे लिखते हैं, दीर्घ ई को लिखते हैं गहरे बिंदु से, लघु ई को लिखते हैं हल्के बिंदु से। तो आप यहाँ पे कोई भी बिंदु यूज ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उच्चारण क्या रहेगा, ऋतु। तो ये जो ई है, ई कहाँ लगेगा, अगले व्यंजन पर तीसरे स्थान पर पहली साइड, यानी यहाँ पर। ये हो गया री। और त के साथ क्या है, लघु उ। लघु उ कैसे लगाया जाता है, हल्के डैश से। तो ये हो गया ऋतु। बात करें दीप की, द लिखें, प लिखें। प की पहली साइड तीसरे स्थान पर क्या लगेगा, गहरा बिंदु, यानी कि दीप। पिता, प लिखें, त लिखें। प के साथ क्या है, लघु ई। लघु ई को हल्के बिंदु से लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाएगा, अगले व्यंजन पर पहली साइड तीसरे स्थान पर। ठीक है। और त के साथ आ जाएगा आ का स्वर गहरा बिंदु, यानी पिता। ये हो गए हमारे कुछ शब्द। तो आपको यहाँ पर बस एक नियम ही ध्यान रखना है, वो क्या है कि यदि प्रथम व्यंजन के साथ क्या है, प्रथम व्यंजन के साथ कोई तीसरे स्थान का स्वर है, प्रथम व्यंजन के साथ यदि कोई तीसरे स्थान का स्वर है तो वह अगले व्यंजन पर लिखा जाएगा, पहली साइड लिखा जाएगा और तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। बस ये नियम आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं अगले शब्दों की। म और न से शुरू होने वाले शब्द।
तो ये नॉर्मल तरीके से ही लिखे जाते हैं, लेकिन जो तीसरे स्थान का जब स्वर आ जाए तब इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। पहले बात करते हैं नाना की, तो ये नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। न, इधर भी आ का स्वर है, इधर भी आ का स्वर है, नाना। नाक, न लिखे क लिखे, नाक। काम लिखे क लिखे, म लिखे काम। मेम लिखे म। द्वितीय स्थान का स्वर है, गहरे बिंदु से आता है। नो क, न और क न के साथ द्वितीय स्थान पर लगाया जाएगा, नो क लिखें, फिर आगे वापस क लिखें, तो ये थोड़ा लंबी लाइन हो जाएगी। और पहले वाले के साथ क्या है, एक का स्वर है, केक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है, जब तीसरे स्थान का क्या आ जाए, स्वर आ जाए, जब तीसरे स्थान का स्वर आ जाए तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, म और न को काट के नहीं लिखा जाता है, इसे भी लाइन पर ही लिखा जाएगा। जैसे मीना है तो म लिखिए और न लिखिए, इसे भी लाइन पर ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से लाइन से कटते हुए नहीं लिखा जाता है म और न को। तो आइए बात करते हैं मीना की, कैसे लिखेंगे। म के साथ क्या है, दीर्घी मी। ई का सुर कहाँ आएगा, अगले व्यंजन के प्रथम स्थान पर आ जाएगा, घेरे बिंदु से, ये हो गया मी। और न के साथ आ का स्वर है, ये ना, मी ना। बात करें नीम की, न लिखिए और म लिखिए। न के साथ दीर्घी है तो अगले वाले व्यंजन पर पहले साइड आएगा, ये हो गया नी और म, नीम। बात करें मूक की, तो म लिखिए और क लिखिए। म के साथ क्या है, दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ के कहाँ आएगा, अगले व्यंजन पर आएगा, पहली साइड आएगा और तीसरे स्थान पर आएगा, और इसे गहरे डेज से लिखा जाता है, यह हो जाएगा मूक। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि शॉर्ट हैंड में लिखा है, यदि हम शॉर्ट हैंड में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द ले रहे हैं, ली माँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक शब्द लिया है, ली माँ, ठीक है। इसे हम लिख रहे हैं लाइन से कटते हुए ल को और फिर म को। ल के साथ क्या है, दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई कहाँ लगाया जाता है, अगले शब्द पर, और म के साथ है आ का स्वर, तो ये हो जाएगा लीमा। लेकिन अब मैं एक नया शब्द आपको देता हूं और उसे मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं, और आपको बताना है कि वो मैंने क्या लिखा है। जैसे कि हम सब ले लेते हैं, ये शॉर्ट हैंड में मैंने लिखा है। अब आपको ये बताना है कि ये मैंने क्या लिखा है। ये लिखा है ग और फिर ल, घेरा बिंदु लगाया है ऊपर, और यहां पर भी घेरा बिंदु लगाया है। तो क्या लिखा है आप पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार से हम हिंदी से शॉर्ट हैंड लिखते हैं, उसी प्रकार से शॉर्ट हैंड को वापस पढ़ना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये शब्द लिखा है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ये ग लिखा है और ल के पहली साइड तीसरे स्थान पर क्या लगाया, घेरा बिंदु। घेरा बिंदु किसको दर्शाता है, घेरा बिंदु दीर्घ ई को दर्शाता है, तो क्या हो गया, गी। और बाद में ग के बाद क्या है, ल, और ल के साथ क्या है, घेरा बिंदु, और ये पहले स्थान पर है तो इसे दर्शाया जाता है ला, तो ये हो गया गीला। तो ध्यान रखिए, आप शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो उसे पढ़ कर लिखिए, ताकि आप आउटलाइन को सही तरीके से पढ़ सकें। तो ये हो गया म व न से शुरू होने वाले शब्द। बात करें क से शुरू होने वाले शब्दों की, तो ये नॉर्मल तरीके से ही लिखे जाएंगे, कोई डिफिकल्टी की बात यहाँ पर नहीं है। बात करें काट की, का ट, नॉर्मल तरीके से। कोट लाइन पर आ जाएगा, गहरे डेश से दर्शाया जाता है द्वितीय स्थान पर। कीट लाइन से कट करके लिखा जाएगा, दीर्घी है तो गहरे बिंदु से दर्शा दीजिए, कीट। बात करें काला की, लाइन के ऊपर आएगा। कोल की लाइन पर आएगा। किला कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या है, लघु, ये लघु यू को हल्की बिंदु से दर्शाया जाता है, इसलिए हल्के बिंदु से दर्शा के इस प्रकार से कर दीजिए। ये हो गया क से शुरू होने वाले शब्द। तो आज के लिए बस इतने ही शब्द हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट पर एक दर्शाया गया है,
इन शब्दों का आपको अभ्यास अच्छे से करना है। अगर इन शब्दों में कोई आपको समस्या आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी आउटलाइन बनाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।